से आम लोगों पर महंगाई की डबल मार पड़ रही है। पूरे देश में अमूल दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है, तो अब आपको नेशनल हाईवे पर चलने के लिए 5% ज्यादा टोल टैक्स भी देना होगा। ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें हैं, दो बड़ी खबर हैं। अमूल दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है, तो वहीं नेशनल हाईवे पर चलना 5% महंगा हो गया है, यानी कि टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई का डबल अटैक आज से जनता को, आम जनता को लगने जा रहा है और पूरे देश भर में अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। 5% ज्यादा शुल्क अब आपको देनी होगी। तो NHAI ने टोल शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। पहले ये वृद्धि 1 अप्रैल से होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ोतरी टली हुई थी। 1 अप्रैल से पहले ये वृद्धि होनी थी, लेकिन अब 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। तो देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। 5% बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अगर आप नेशनल हाईवे पर निकलेंगे और टोल नाके से गुजरेंगे तो आपको 5% ज्यादा शुल्क देनी होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, महंगाई का डबल डोज लगा है आज, क्योंकि अमूल दूध के दाम भी आज से बढ़ गए हैं। अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। पैकेट में 1 रुपए और 1 लीटर दूध में 2 रुपए के रेट बढ़े, यानी कि आधा लीटर दूध में आपको 1 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे अब, और 1 लीटर दूध के पैकेट के 2 रुपए ज्यादा देने होंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कहा कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, तो आज से ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी दूध की। और डबल झटका महंगाई का आम जनता को आज से लगने जा रहा है। अमूल दूध और इसके साथ ही आपको बता दें, टोल शुल्क में भी आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। 5% की वृद्धि जहां टोल शुल्क में की गई है, तो वहीं अमूल दूध के रेट आज से बढ़ गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा दाम आपको आज से चुकाने होंगे। तो अमूल ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब 1 लीटर दूध के 66 रुपए चुकाने होंगे। और चलिए, इसी पर हम और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी, तो रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। सूरज, डबल डोज लगने जा रहा है महंगाई का आज से। अगर नेशनल हाईवे पर निकलेंगे तो 5% ज्यादा शुल्क देनी होगी, तो वहीं रोजाना जो यूज में आता है दूध, उसमें भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। जी देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर जनता की जेब में महंगाई का डबल अटैक लगा है। टोल रोड में अगर निकलेंगे आपको तो 5% टोल टैक्स अधिक देना पड़ेगा। वहीं अगर आप दूध खरीदने निकलते हैं और अमूल ब्रांड का अगर आप दूध लेते हैं तो 2 रुपए प्रति लीटर, 2 रुपए कीमत ज़्यादा आपको चुकानी पड़ेगी। मैं एक दुकान में मौजूद हूँ और ये अमूल दूध के विक्रेता भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरह से पहले कीमत थी, अब कीमतें बढ़ी हैं। सर, अमूल दूध की कीमतें बढ़ी हैं और मेरे पास कुछ दूध रखे हैं। कौन से दूध कितने रुपए मिलते हैं? सर, पहले अमूल गोल्ड 1 लीटर का 64 रुपये का आता था, जो कि अब 66 रुपये का आ गया है। और जो आधा लीटर का है, जो 32 का होता था, 33 रुपये का हो गया, 33। एक अमूल ताज़ा आता था, जो 52 की जगह 54 रुपये का हो गया है। ये आए दिन आजकल डेली का रेट बढ़ने का हो गया है, जिससे आम कंज्यूमर हमारा काफ़ी परेशान होता है और हम लोग को भी परेशानी होती है। अब ये तो गवर्नमेंट के अधिनियम के या कुछ पालन भी नहीं हो रहा है, या कोई कानून का कोई व्यवस्थापन नहीं हो रहा कि साल में, पहले सालों में एक आध बार रेट बढ़ता था 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, अब बढ़ता है डायरेक्ट 1 रुपये, 2 रुपये लीटर बढ़ता है। आम आदमी से काफ़ी आहत हो गया है कि कभी भी, आज कल रात से एकदम फ़ोन आया कि रेट बढ़ गया। आज सुबह आता है कस्टमर अपने हिसाब से पैसे लेके, और आज बोलता अरे आज रेट बढ़ गया क्या, कैसे हो गया, उसको समझ भी नहीं आता है। कुछ लोग बोलते थे आप एग्जिट पोल देख के इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए, कुछ लोग की अलग अलग टिप्पणियां रहती हैं, हम उसको क्या बताएं। लेकिन सर, आप विक्रेता तो हैं, लेकिन आप भी खुद अपने घर में ले जाते होंगे। आपकी जेब में भी तो अटैक लगा है कहीं ना कहीं। महंगाई का ये जो अटैक है, आपकी जेब में भी तो लगा होगा। ये तो सर यूनाइन बात है कि जो हम लोग भी चीज़ उपभोग करते ही हैं, चीज़ खाते ही हैं, हर चीज़ की महंगाई, यानी सेल कम होती जा रही है और महंगाई की इतनी बढ़ती जा रही है। मार्जिनल लेवल हमारा बहुत कम होता जा रहा है। पहले 5%, उसमें भी हमारा इतना व्यय हो जाता है कि हमारा बचत होना ख़त्म होती जा रही है।
हम लोग अब सेविंग नहीं कर पा रहे हैं सब, यानी कि एक दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है हम लोग। एक खास बात ऋतु मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे पास देखिए अमूल गोल्ड दूध का पैकेट है और यहाँ पर रेट दिखाऊंगा। रेट देखिए आज के पैकेट है और इसमें रेट जो डला है 66 रुपए डला है। पहले यहीं पर 64 रुपए डलता था, लेकिन अब इसका रेट बढ़ के 66 रुपए आने लगा है। तो कहीं ना कहीं जनता की जेब में महंगाई का एक बड़ा टैग लगा है। अमूल गोल्ड की पैकेट है, ये 32 रुपए की आधा लीटर और 64 रुपए की 1 लीटर आती थी, लेकिन अब ये आधे लीटर अगर आप दूध लेने जाएंगे तो ये आपको 33 रुपए का मिलेगा और 1 लीटर दूध की कीमत 66 रुपए होगी। तो तमाम जो अमूल दूध के ब्रांड थे, अलग अलग अमूल शक्ति हो, अमूल ताजा हो, अमूल गोल्ड हो, सभी में कीमतों की बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपए प्रति लीटर कहीं ना कहीं सूरज, और ये जो बढ़ोतरी हुई है इससे कहीं ना दुकानदार ना ग्राहक खुश नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आम लोगों पर और इसके साथ ही व्यापारियों पर भी एक झटका ये साबित हो रहा है। रायपुर का रुख करेंगे, रायपुर के लोग इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। रोहित, अमूल दूध के रेट बढ़ गए हैं, रोजाना लोग दूध लेने पहुंचते हैं, आज सुबह जब पहुंचे होंगे तो उन्हें पता ही नहीं था कि रेट बढ़ चुके हैं। क्या लोगों के रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऋतु, जब सब तमाम लोग सुबह पहुंचे तो उन्हें झटका लगा, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने बिजली का झटका सहा था, यानी कि बिजली की कीमत जो है वो बढ़ी थी, जिससे उनको कहीं ना कहीं अब प्रति यूनिट दर पर जो है वो ज़्यादा बिजली का शुल्क जो है वो पटाना पड़ेगा। चाहे सिंचाई की बात करें, चाहे घरेलू उपयोग की बात करें, चाहे व्यावसायिक उपयोग की बात करें, या फिर अन्य बिजली के लेकर जो है वो तमाम तरीके से उनके टैरिफ में जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ोतरी की गई थी। और उसके अगले दिन ये खबर आती है कि जो अमूल दूध जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है और जिसे हर व्यक्ति जो है वो सुबह उठकर सबसे पहले दूध खरीदने जाता है, वही को जो है उसका रेट बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर तमाम लोग जो है वो इस फैसले से नाखुशी नजर आ रहे हैं और महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो महंगाई पे जो लोग का ये कहना है कि जो महंगाई इसी तरीके से बढ़ती गई तो हमारे जेब पर भार पड़ेगा, क्योंकि उसके तुलना पर जो पैसे हैं, जो तरीके से जो कमाई है वो नहीं बढ़ पाती, लेकिन महंगाई का दर जो है उससे तेजी से बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर लोग परेशान है। ऋतु जी बिल्कुल, बने रहिएगा। रोहित लौटेंगे आपके पास, सूरज आप भी बने रहिएगा, आपके पास भी लौटेंगे। तो देखिए अमूल दूध के रेट आज से बढ़ गए हैं और व्यापारी भी इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को आज लू से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अधिकतर शहरों में तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ कई जिलों में होगी बारिश। तो देखिए मध्य प्रदेश में आज लोगों को लू से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतर शहरों में तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ कई जिलों में बारिश भी होगी और 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो देखिए मध्य प्रदेश में मौसम बदल सकता है आज। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान भी है। तो छत्तीसगढ़ में भी आज मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तापमान में कुछ गिरावट तो दर्ज की ही जाएगी, इसके साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। कुछ इलाकों में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का मौसम भी बदल सकता है और इसी पर हम और ज़्यादा भी जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का क्या हाल है। भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी, तो रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का मौसम, कितना तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है आज? जी देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी तक नौतपा चला और नौतपे में लोगों को मौसम की जो मार है खूब झेलनी पड़ी, भीषण गर्मी की मार खूब झेलनी पड़ी, लेकिन कल से नौतपा खत्म हो चुका है और आज से अब मौसम में जो है कहीं ना कहीं तापमान जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी और धीरे धीरे करके अब मानसून आने लगा है। कल कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिली, कहीं पर हल्की बूंदाबांदी, कहीं पर तेज बारिश भी हुई, जिसके कारण जो तेज गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली। और मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे करके तापमान कम होगा। और क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मानसून है ऋतु 15 जून से, साउथ मध्य प्रदेश में 15 जून से मानसून की एंट्री हो जाएगी। वहीं भोपाल, राजधानी भोपाल में 20 जून तक मानसून आ जाएगा।
जाएगा। लेकिन मानसून के आने से पहले ही कल बारिश हुई, तो कई इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई और कई इलाकों में तेज बारिश हुई, परसों भी बारिश हुई थी। तो ऐसे में मौसम विभाग भी का कहना है कि आने वाले समय में और खासतौर पर आज अब धूल भरी आंधियां चलने लगेंगी और धीरे धीरे करके मानसून की तरफ मौसम बदलेगा। और तापमान की अगर बात करें ऋतु, तो 1 से 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 से 2 डिग्री प्रतिदिन अब तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। यानी जहां 48 डिग्री तक तापमान कई जिलों में पहुंच गया था, खासतौर पर राजधानी भोपाल में 45 डिग्री पारा पार कर चुका था, वो तापमान धीरे धीरे करके अब 40 तक लुढ़कता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का भी मौसम जान लेते हैं। सूरज रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कितना तापमान छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? कहां कहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? ऋतु देखिए, बड़ी राहत छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रही है क्योंकि बीते दिन जो तापमान था वो 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया था। लेकिन आज मौसम विभाग का कहना है कि ये तापमान पे भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और ये तापमान जो है वो लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पे आने वाला है। इसके अलावा रायपुर संभाग के कुछ हिस्सों पर, बस्तर पे खास करके, और जो दुर्ग संभाग है वहाँ पर तेज हवाओं के साथ में बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही जो नौतपा खत्म हुआ है, उस खत्म होने के अगले दिन से ही इसका असर दिख रहा है। मॉनसून एक्टिविटी दिखाई दे रही है और जो शहर है उस शहर में नमी युक्त हवा आ रही है, जिसके कारण जो गर्म हवा चल रही थी वो हल्की ठंडी हवा में बदलाव उसका महसूस किया गया है। और सुबह में भी राजधानी की अगर मैं रायपुर की बात करूं तो सुबह से ही यहाँ पर बादल जो है वो छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं आ रही है, तो जिससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को राहत मिल रही है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अब इसी तरीके से जो तापमान है धीरे धीरे उस पर गिरावट दर्ज किया जाएगा और लगभग 15 तारीख के आसपास मॉनसून जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, जिसके बाद जो तापमान है लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। तो उस समय भारी राहत मिलेगी। रोहित, और तापमान में गिरावट के साथ साथ लोगों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और सूरज आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बाद अब अफसरों की मास्टर क्लास लगेगी। IAS अफसरों की मास्टर क्लास लगाई जाएगी। करप्शन पर अंकुश के टिप्स दिए जाएंगे। विकास और इनोवेशन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें, इससे पहले मंत्रियों की भी ट्रेनिंग हुई थी। अब मंत्रियों के बाद अफसरों की मास्टर क्लास लगेगी। मंत्रियों की क्लास लग चुकी है और इसके बाद अब बारी है छत्तीसगढ़ के IAS अफसरों की मास्टर क्लास लगने जा रही है। करप्शन पर अंकुश के टिप्स दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रोहित मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, मंत्रियों की क्लास लग चुकी है छत्तीसगढ़ में। गुड गवर्नेंस के लिए मंत्रियों की क्लास लगाई गई और अब अफसरों की बारी। बिल्कुल, देखिए, तमाम मंत्रियों ने लगभग 36 घंटे का समय जो है वो शिविर में बिताया था, जिसमें सिर्फ 20 घंटे जो है उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। देश के मास्टर ट्रेनर को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और वहां पर गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग में नजर आ। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों इसकी ट्रेनिंग देने वाले हैं। सुशासन, विकास और भ्रष्टाचार प्रकार रोके, इस विषय पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी और लगभग 36 घंटे की जो तमाम अधिकारी है आते हुए नजर आएंगे। जल्द जाएगी और बिल्कुल बिल्कुल, अब मंत्रियों के बाद अफसरों की बारी है रोहित, और अब IAS अफसरों की मास्टर क्लास लगने जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी की लहर साफ साफ दिखाई दे रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। लेकिन देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है एग्जिट पोल का सटीक समीकरण, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। सुगबुगाहट तो लहर की हो रही थी, लेकिन यहाँ तो तूफान आने को है। 400 पार का तो मालूम नहीं, लेकिन इस बार भी उफान आने को है। 18वें लोकसभा के लिए आखिरी चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया और इसके साथ ही एग्जिट पोल पर आंकड़ों में लिपटी सियासत की तस्वीर अब सबके सामने है। देश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह बीजेपी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। अलग अलग टीवी चैनल्स पर चल रहे एग्जिट पोल की बात करें तो वहाँ नतीजों की परछाई में एनडीए 2024 के आम चुनावों में भी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात देश की 543 सीटों के लिए आए एग्जिट पोल की कर लेते हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की आंधी दिखाई दे रही है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के मुताबिक देश की कुल 543 सीटों में से एनडीए के खाते में इस बार 371 सीटें जा रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन मात्र 125 सीटों को अपनी झोली में कर पा रहा है। अन्य के खाते में 47 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक भारत की एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए इस बार 353 से लेकर 363 सीटें जीत सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 118 से 133 सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में रिपब्लिक भारत के मुताबिक 43 से 48 सीटें आ सकती हैं।
जन की बात की एग्जिट पोल की बात कर लें तो एनडीए के खाते में 362 से 392 सीटें आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन 141 से 161 सीट जीत सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जा सकती हैं। लेकिन एग्जिट पोल पर दिख रहा आंकड़ों का ये बहुमत यूं अचानक नहीं आ गया है। इसके पीछे मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त भी है। 2024 के मुद्दे के लिहाज से एनडीए के मुद्दे को समझने की कोशिश करें तो इस बार एनडीए मोदी की गारंटी के साथ मैदान में था। बात मुस्लिम आरक्षण पर भी हो रही थी, कांग्रेस पर हमला भी बोला जा रहा था, संपत्ति बंटवारे से लेकर राम मंदिर और मंगलसूत्र पर भी बात हो रही थी। वहीं एनडीए ने इस बार पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे को भी बहुत भुनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब को पकड़े हुए महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन लगातार पूंजीपतियों जैसे कि अडानी और अंबानी पर निशाना कस रहे थे, साथ ही साथ बात ईडी और सीबीआई की भी कर रहे थे। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से बात लगातार ओबीसी आरक्षण और जातियों पर भी की जा रही थी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से तो यही समझ आ रहा है कि 2024 के चुनाव में जनता ने एनडीए की गारंटियों पर और एनडीए के मुद्दों पर मुहर लगाई है। कई एग्जिट पोल में तो बीजेपी को 370 से 400 के आसपास सीटें मिल रही हैं और एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस तिलमिलाई भी नजर आ रही है। राहुल गांधी, जयराम रमेश से लेकर तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। ये एक जनता की सर्वे है। इंडिया गठबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है। लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू, क्या फैसला होगा, इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने अलग अलग आंकड़े लिए बैठा हुआ है। इन आंकड़ों के लिहाज से अगर सियासत की तस्वीर को समझे तो इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में एनडीए 26 से 28 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से मात्र 1 से 3 सीटें ही आएंगी। न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल की माने तो एनडीए मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 2900 सीटें जीत रहा है। कांग्रेस के खाते में मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आने वाली है। तो वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी एबीपी न्यूज के मुताबिक 26 से 28 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर सिमट जाएगी। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आने के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस ने इसे नकारना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी का जोश हाई नजर आ रहा है। प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो पीएम के सिर पर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। देश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसा कि हमारा अभियान चला था फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। इन बयानों पे उनको भी विश्वास नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने हैं ये उनको भी पता है, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख तक कुछ ना कुछ कहेंगे। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। चलिए अब मध्य प्रदेश से आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, क्योंकि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तमाम टीवी चैनल्स पर चल रहे एग्जिट पोल के लिहाज से छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को समझे तो इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस 0 से 1 सीट छत्तीसगढ़ में ला सकती है। न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत रही है। कांग्रेस का इस बार छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो सकता है।
एबीपी वोटर की माने तो बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें जीत सकता है और कांग्रेस के खाते महज 1 सीट ही आ सकती है। इंडिया न्यूज माइक्सिस के मुताबिक भी बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें जीत रही है, तो वही कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी नेताओं का जोश और विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सभी नेता एग्जिट पोल के नतीजों से काफी उत्साहित है। छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता का रुझान दिखा है, जनता जो चाह रही है वो बहुत स्पष्ट है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और लोगों का मतदान भी इसी दिशा में हुआ होगा, जो 4 तारीख के परिणाम से बहुत स्पष्ट होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल 1 सीट छिंदवाड़ा ही जीत सकी। लेकिन इस बार की एग्जिट पोल में तो पूरी तरीके से माहौल एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।